ज्योतिर्लिंग के भाग में आज का तीसरा ज्योतिर्लिंग है उज्जैन का महाकाल। तो आइए जानते हैं इसके प्रादुर्भाव की कथा। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है जिसे हम आज उज्जैन के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय तथा परम पुण्यमयी है। इस नगरी में वेद प्रिया नामक शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे, जो सदैव शिव पूजा में तत्पर रहते थे। उनके इसी संपूर्ण कर्मों का फल पाकर उन्हें सदगति प्राप्त थी, जो शायद संतों को ही सुलभ थी। उनके 4 पुत्र थे, देव प्रिया, प्रिया, मेधा, सुवर्त और सुकृत। उनके गुणों के कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से पूर्ण हो गई। उस समय रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नामक असुर ने तपस्या की व ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। वर प्राप्त कर वह वेद, धर्म, धर्मांतराओं पर आक्रमण चालू किया। अंत में वह सेना लेकर अवंती पर चढ़ाई करने आया, परंतु शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उससे डरे नहीं। वह बाकी ब्राह्मणों से भी कहा कि वह शिव पर विश्वास रखे, और उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन और ध्यान आरंभ किया। इतने में सेना सहित दूषण वहां आया और ब्राह्मणों को देखकर सेना से कहा, इन्हें मारो और बंदी बना लो। वेद प्रिया के पुत्रों ने उस दैत्य की बात सुनी नहीं, क्योंकि वे ध्यान में मग्न थे। उस दैत्य ने जो ही ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, तो ही ब्राह्मणों द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर बड़ी भारी आवाज के साथ गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हुए, जो महाकाल के नाम से विख्यात हुए। शिव ने उन दैत्यों से कहा, अरे खल दूषण, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इतना कहते ही महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। फिर महाकाल ने उन शुभ भक्तों से कहा कि वर मांगो। उन ब्राह्मणों ने नतमस्तक होकर कहा, शंभु, हमें मोक्ष प्रदान करे और आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदैव यही रहें। उनके ऐसा कहने पर शिव उस सुंदर गड्ढे में पार्थिव शिवलिंग के स्वरूप में स्थिर हो गए, और वह शिवलिंग भूतल पर महाकालेश्वर नाम से विख्यात हुआ। इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से लोगों को मोक्ष प्रदान होता है, तथा महादेव आज भी समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए यही विराजमान है। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और ऐसी ही अन्य कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। हर हर महादेव।